सभी पत्रकार दोस्तों, ਅੱਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हमारी समस्याएं, जैसे एमएसपी की गारंटी लेने की थी, किसानों की कर्ज मुक्ति की बाकी थी, अभी स्वामीनाथन सिफारिशों की थी, WTO की बात अभी पीछे थी, उसके सब मांगों के ऊपर चर्चा आज हुई है। लेकिन एक बात पे मतलब अच्छी, जो सरकार ने हमें एक प्रपोजल दी है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक सरकार की ओर से हमें एमएसपी को लेकर प्रपोजल आई है, और वो जो प्रपोजल आई है उस प्रपोजल में ये बात कही गई है कि दालें, मक्का और कपास, इन सभी फसलों का पूरे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ये केंद्र की 2 एजेंसियों के द्वारा इनकी पूरी की पूरी फसल की एमएसपी जो तय की जाएगी उसके ऊपर खरीदी की जाएगी, और उन्हीं ही वो जो एजेंसीज हैं केंद्र की, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ लिखित में उनका कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा हमारे साथ कि ऐसा ऐसे मतलब उनका फैसला हुआ है। बाकी बात पंधेर साहब बताएंगे। देखिए, जैसे डलेवाल साहब ने बताया कि अभी कर्ज मुक्ति के ऊपर और C2+ 50%, जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का फार्मूला, उनके ऊपर, और जो हमने लिखा था गन्ना C2+ 100% उनके ऊपर, और बहुत सारी अन्य मांगों के ऊपर अभी वार्ता करके निष्कर्ष निकालना बाकी है। और जो एमएसपी के ऊपर जो मंत्री महोदय ने आपको बोल के भी प्रस्ताव दिया है, तो ये प्रस्ताव ला रहे हैं, ये एक बात ये आई है, तो उसके ऊपर हम लोग अपने फॉर्मों में विचार विमर्श करेंगे और जो माहिर हैं उससे भी राय लेंगे कि जो प्रपोजल आई है वो देश हित में, किसान मजदूर के हित में, खेती सेक्टर में हित में क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर निर्णय बाद में करेंगे। या तो कल सुबह होगा या शाम को या परसों सुबह सब बातें हो जाएंगी। और जो मंत्री महोदय ने भी कहा भी जो मांगे रह रही हैं उनके ऊपर सरकार भी जाकर विचार चर्चा करेगी, ठीक है। और तीसरी बात भी, इसीलिए पहले तो और था, जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है, कुछ बात अपने आप से बोल दी है, इसीलिए आज 18 में है, 19-20 का समय मिलेगा। और दूसरा जो हमारा कार्यक्रम है 21-11 बजे, वो उधर जो दिल्ली जाने का कार्यक्रम है वो स्टैंड बाय है, वो हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। 21 को 11 बजे हम अपने दोनों फोरमों में विचार कर लेंगे। अच्छा होगा, सरकार भी और हम भी पूरा जतन करेंगे कि मिल बैठ के ये मसलों का हल हो जाए। अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो सका, फिर सरकार से आग्रह करेंगे भी हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दिया जाए, ठीक है। पहले मेरी बात तो पूरी होने दे दो, और तो मैं भी उन्हीं कर रहे हैं, मैं ही कर रहे हैं, तो ओ एक मिनट। तो हम लोग अपनी विचार विमर्श जो है 19-20 को करेंगे, नहीं तो 21 को 11 बजे पीसफुली ढंग से आगे जाने का निर्णय हमारा है।
हम ਇਹ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। एक मिनट जी, एक मिनट। हजे 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 दो हरियाणे बंदे दे दो बुलारे प्लीज, हरियाणे दे दोनों बुलारे नु गल ਹੋ रखो। ਗਿਆ ਜੀ ਬਰੀਫ। एक मिनट कर देने ब्रीफ हरियाणा। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਈਏ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਕਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 19 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਅਗਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ? ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ 20 ਨੂੰ? ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ 5 ਘੰਟੇ। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਏ। ਮਾਹੌਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ ਤੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ,
कोई जमाना सी जदों संगरूर का इलाका, बरनाले का इलाका, मानसा, बठिंडा, फाजिलका, इधर अरनी वाला, पन्नी वाला, जलालाबाद, अबोहर तक साडा उन्होंने कॉटन बेल्ट कहते सी, नरमा ते कपाह हुंदी सी। पर वो भी सारा हुण लगभग झोने च चला गया, क्योंकि फसलां रुल गईयां तो विश्वास उठ गया किसानां दा। कदे चिट्टी मक्खी ने खा लिया, कदे गुलाबी सुंडी ने खा लिया, तो उन्हों का विश्वास उठ गया फसल तो वो विश्वास बहाल करने वास्ते भी गारंटी चाहिए है खरीद की, नरमे ते कपाह की भी। सो नाल अजकल मक्की जिहड़ी है वो एथेनॉल बनन लग गया, होर कई जगह ते मक्की की जिहड़ी जरूरत पैन लग गई। 8 प्लांट तो पंजाब कोले भी हैगे ने एथेनॉल दे, पर वो तां बीजी जाऊगी जे सानू MSP की गारंटी मिलूगी। मैं एग्जाम्पल दी उन्होंने, जे किसी जिमीदार को 10 किले ने, जे उन्होंने आप ये कह दिए कि 6 किले तू झोना ला ला, 10 की बजाय 6 किले ला ला, 4 एकड़ च तू मक्की बीज ला या दालां ला ला, दालां बीज ला, तो बीज लूगा विश्वास ते। पर जदों फसल आ जूगी तो जिन्ने पैसे, जिन्ना प्रॉफिट उन्होंने 6 किलियां दी जीरी वेच के, जिन्हों धान भी कह दें, राइस कह लो, मुंजी कह देंगे, जिन्ना झोने की फसल वेच के उन्होंने प्रॉफिट होंदा है, उन्ना ही उन्होंने बाकी 4 किलियां च भावें दालां चों भावें मक्की चों उन्ना ही उन्होंने 4 किलियां चों होना चाहिए। नहीं वो वापस अगले साल फिर 10 के 10 किलियां च झोना लाऊगा। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पऊगी। सो इस तरह का एक प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जिहड़ी एजेंसी है सेंटर की, ते नाल जिहड़ा कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक मक्की नूं खरीदण वाली इन्हां दी जिहड़ी एजेंसी है सरकारी है, पीयूष गोयल जी के महकमे च आउंदी है, भी वो सानूं गारंटी दे देण, लिखती एग्रीमेंट होऊगा लीगल, जिन्होंने चैलेंज किया जा सकूगा कि असी इन्ने साल वास्ते, वो तो 2 साल कहते सी, मैं कहा जी नहीं 5 साल तक करो ना, कोई पता तो लगे ना कि 5 साल एग्रीमेंट है। तो देखो सरकारां बदल सकदियां ने 5 साल च, पर एजेंसी तो सेम रहूगी ना, नफाड़ तो नहीं बदलती ना। सो जे इस तरह का कोई मैकेनिज़म बन जे कि सानू, देखो झोना तो कणक तो जिहड़ी है वो तो पहले ही जिहड़ी लई जा रही है MSP ते, जे आ 6-7 फसलां होर ऐड हो जाण जो पंजाब दीयां फसलां ने, पंजाब इन्हां नूं बहुत आसानी नाल, पंजाब दी धरती इन्हां नूं मंनदी है मीनस पंजाब दी धरती उगा सकती है। तो ये प्रपोजल ते किसान, मैं तो एक वकील के तौर पर बैठा सी, फैसला तो उन्होंने लेना जी। तो किसान जथेबंदियां ने कहा कि असी इत्थे फैसला लैण दे अभी हजे समर्थ नहीं है, असी जाके डिस्कस कर लेने अपने साथियों नाल, ते उस तो बाद तुहानूं दस दांगे। तो फिर मंत्री साहब ने भी यही कहा, सेंटर वाले ने, कि असी भी डिस्कस कर लेने उत्थे भी फाइनांस का किन्ना क बर्डन पऊगा जां मसूर है ना, तीसरे मसूर मित्रों, आज कृषि मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, गृह मंत्री राज्य माननीय नित्यानंद राय जी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री भगवंत मान जी और सभी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य कुछ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में
एक सकारात्मक चर्चा नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, कहाँ 2004 से 14 के बीच मात्र 5.5 लाख करोड़ की एमएसपी में खरीद हुई थी, वहीं मोदी जी के कार्यकाल में 18 लाख करोड़ से अधिक खरीद हो चुकी है और अब तो खरीद चल रही है। धान की और गेहूं की अब शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो जिसमें 2,80,000 करोड़ रुपए अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। और चाहे वो फर्टिलाइजर को कम कीमतों में उपलब्ध कराने हेतु यूपीए के समय से बढ़कर लगभग 3 गुना सब्सिडी सालाना देने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संवेदनशील नेतृत्व के, उनके मार्गदर्शन के कारण सदैव भारत के किसानों के हितों के लिए काम करती रही है। आज यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर एक सहमति से लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव जिससे पंजाब का भी लाभ होगा, पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। किसानों के प्रतिनिधियों ने बात रखी थी कि खास तौर पे पंजाब हरियाणा में धान के खेती की वजह से जो वाटर टेबल बहुत नीचे गया है, पानी की जो किल्लत हुई है, जो जमीन बंजर होते जा रही है, उसके कारण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अति आवश्यक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो कॉटन, कापूस पहले यहाँ बड़े पैमाने पे पैदावार होती थी, उसकी पैदावार भी काफ़ी कम हुई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से देश में अगर दलहन बने, उड़द, मसूर, अड़हर, तूर दाल जो होती है, ऐसी दालें बनती हैं तो देश का आयात भी कम होता है, देश का उपभोक्ताओं की ज़रूरतें भी पूरी की जा सकती हैं, पंजाब का पानी भी बचेगा और एमएसपी लगभग 8,000 और कई केसेस में तो 8,000 से भी अधिक होने के कारण किसानों की आमदनी में भी अच्छी मात्रा में वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ साथ एक अनुरोध माननीय किसान भाइयों ने किया
कि मक्के की खेती में भी पंजाब के किसान जाना चाहते हैं। मक्के की खेती से भी पंजाब के किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन एक जो समस्या उनके सामने है कि अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफाई करें, अगर दाल बनाएं, मक्का बनाएं, कॉटन की खेती को पुनर्जीवित करें,